दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं आप लोगों को हमेशा के लिए याद करने के लिए सिखाऊंगा। इस फार्मूले में जो भी आपके साइन कॉस टैन सेक कोसेक से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं उन्हें आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों मैं अजय मौर्य आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और बेसिक से फार्मूले को लेकर बेसिक यानी लंब बटा कर्ण जो भी आपके हैं इस फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले फार्मूले की बात चर्चा करते हैं। जैसे कोई आपका त्रिकोण का मतलब है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं में हम किसी कोण की माप करते हैं, किसकी कोण का माप करते हैं, तो वही आपका क्या है, त्रिकोणमितीय कोणों के माध्यम से माप करते हैं तीन भुजाओं। जैसे यहाँ पर कोई एक थीटा, यहाँ पर भी थीटा हो रहा है, यहाँ पर भी थीटा हो रहा है और यहाँ पर भी थीटा हो, ठीक। तो ऐसा न लेकर हम ऐसा करते हैं, साइन और कॉस की बात करते हैं। जैसे कोई भुजा है ए और ये बी और ये सी, देखिए ए है, बी है और सी है। यहाँ पर आपका यह आपका क्या है, आधार है और यह आपका क्या है, लंब, और ये आपको क्या है, कर्ण है। ओके कर्ण है, लंब है और आधार है। इन्हीं के सूत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई थीटा ले लेते हैं, थीटा कोई कोण है। अब हमें किनकी चर्चा करनी है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक के सभी फार्मूले लेना है। आइए देखिए, हम लाल बटा कक्का के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, लाल बटा कक्का, यानी यल ए यल कर दीजिए और के ए, लाल बटा कक्का के माध्यम से हम आपको इधर बताते हैं। अगर साइन और क्या कॉस और क्या टैन अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ से आपका विपरीत करना पड़ेगा। विपरीत का मतलब है कि टैन से कॉट हो जाएगा, अब कॉस से सेक हो जाएगा, ठीक। और ये आपका जो है साइन है, ये आपको क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। यानी इन्हीं सूत्र के माध्यम से लाल बटा कक्का को याद करते हुए आप सभी सूत्र को निकाल सकते हैं। यही आपका एक ट्रिक है, ठीक। तो आइए देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। क्या, साइन थीटा बराबर आपको बताया गया है लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण, यानी यह आपका लंब और यह आपका कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये हो गया। अब इसी के साथ किसकी बात करते हैं, कॉस का। किसकी बात करते हैं, कॉस का। कॉस थीटा आपको पता है कि आधार बटा कर्ण, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब किसकी बात करते हैं, टैन की। टैन थीटा बराबर आपको यहाँ पर दिया गया क्या, लंब बटा आधार, यहाँ पर लीजिए लंब बटा
आधार। अब देखिए, अब इसी का ठीक विपरीत करते जाइए, अपोजिट करते जाइए। यहाँ पर tan है तो cot लेना है। tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर आधार बटा क्या? लंब। आधार बटा लंब। अब इसी के साथ किसकी हम चर्चा करते हैं? सेक की। अब देखिए यहाँ पर cos है, cos का उल्टा क्या होता है? सेक। cos का उल्टा क्या होता है? सेक। यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इसकी बात करते हैं, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार हो गया। अब ये आप किसके हो गए? सेक हो गया। अब बात करते हैं किसकी बात? कोसेक की। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब। क्या होगा? कर्ण बटा लंब। तो यह फार्मूला कब आपका यूज होगा? जब किसी त्रिभुज कोई भी कोण का मान आपका, जैसे साइन थीटा बराबर दे दिया जाए, साइन थीटा बराबर दे दिया जाए 3/2, ठीक। अब आपसे कहा जाए cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी लंब बटा कर्ण दिया है, सॉरी लंब बटा कर्ण तो दिया ही है, हमें क्या निकालना है? आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 कर दीजिए और यहाँ पर 3 त्रिका 9 कर दीजिए। अब आप क्या करिए? माइनस कर दीजिए। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी √5। अंडर क्या होगा? 5 होगा, यानी cos का मान क्या आ गया? √5। तो cos का मान क्या होता है? फार्मूला देखिए, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो आपको पहले से ही पता है, आधार निकालना है, यानी कर्ण 5/2। यही आंसर होगा। तो ठीक इसी तरह से जितने भी फार्मूले दिए जाएंगे, जैसे साइन थीटा का मान 3/2 दिया, या tan अल्फा बराबर दे दिया 5/7 दे दिया, तो ठीक इसी तरह से आपसे क्या दिया जाए? साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसी फार्मूले की सहायता से याद करने हैं। अब चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। ये फार्मूला दूसरा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इस रूप में आपको वहां पर बताया गया था। अब हम किसकी बात करेंगे? व्युत्क्रम की। किसकी बात करेंगे? व्युत्क्रम की। तो व्युत्क्रम में क्या करते हैं? जैसे आपको दे दिया जाए क्या? साइन थीटा और क्या? कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक। सेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। आपको बताया गया है कि साइन थीटा हमेशा क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पर इसी का व्युत्क्रम कर दीजिए, ये इसी में भाग करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से हमें किसकी निकालनी है? कोसेक थीटा, तो 1 साइन थीटा। ये हो गया नंबर 1। अब इसी तरह से हम किसकी बात करते हैं? सेक। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा होगा, और यहाँ पर सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा। ये आपका दूसरा फार्मूला। इसी तरह से तीसरा फार्मूला देखिए, tan थीटा और क्या? cos थीटा बराबर 1, ठीक। तो हम इसी का व्युत्क्रम करते हैं। tan थीटा बराबर 1 cos थीटा। अब इसी तरह से cos थीटा बराबर 1 tan थीटा। ये हो गया एक फार्मूला। चौथा लास्ट,
अब देखिए tan, अब यहाँ पर क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही पर ध्यान देना है क्योंकि चौथा नहीं होगा, क्योंकि एक पर साइन और कॉस ले लिया गया, साइन और कॉसेक लिया गया है, कॉस और सेक ले लिया गया है, और tan और कॉट ले लिया गया है। यानी 2 2 4 4 2 6 ही होते हैं। तो हमने इन फार्मूले पर ज्ञात किया। अब क्या करते हैं, यह आपके जितने भी व्युत्क्रम के हैं, ठीक इसी तरह से एक और भी है, चौथा ले लीजिए। tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा cos थीटा, और पांचवा होगा cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपके यही है, क्योंकि कहीं भी उपयोग होंगे तो ये सब जाते होंगे तो जाते ही उपयोग यही। देखिए कभी tan के रूप में, कभी इस रूप से तोड़ना पड़ेगा, कभी इस रूप से तोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए अगले फार्मूले की तरफ देखिए, तीसरा फार्मूला है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन्हीं सूत्र की सहायता से हम 2 फार्मूले उपयोग करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, इन्हीं एक को पक्षांतर करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। पहले हम अंडर रूट की बात कर लेते हैं। इसी में साइन थीटा बराबर जब आप प्राप्त करेंगे यहाँ पर, तो वह कड़ी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, यानी कड़ी लग जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर अंडर रूट पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 फार्मूले हो गए इसी के। अब अगला है इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला ही है, सभी फार्मूले ही हैं, सभी आपकी क्या हैं, फार्मूले ही हैं। तो अब दूसरा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, सेक स्क्वायर निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह से सेक थीटा ज्ञात करना है। सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब क्या करना है, सेक हो गया। अब इसी तरह से हम किसकी बात करते हैं, tan की बात करते हैं। tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, या इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से किसकी बात करते हैं, tan की। tan थीटा बराबर होगा अंडर रूट पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी आपके एक फार्मूले से, यहाँ पर एक फार्मूले से ही 1 2 3 4 फार्मूले प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर भी कितने फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले। अब अगला तीसरा ही फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फार्मूले को भी हमें बनाना ही है, इसके माध्यम से 4 फार्मूले। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
अब इसी तरह से हमें किसका निकालना है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, दो फार्मूले हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जब ज्ञात करेंगे उस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस हो गया। अब यह इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें क्या ज्ञात करना है, कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में। ठीक, ये भी आपका फार्मूला हो गया। यानी 3 फार्मूले से हमने कितने फार्मूले बनाया, 12, 4 तिहाई 12, यानी ये आपके 12 फार्मूले हो गए हैं। और उधर भी कितने फार्मूले हो गए थे, 6 दूनी 12, 12 6 18। यानी ये भी फार्मूला आपके लिए क्या है, अत्यंत उपयोगी ही है। अब चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ, जहां से आपको सीधा और कसाई की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, सीधा और कसाई की बात। देखिए, एक होता है साइन और दूसरा होता है कॉस। चौथा फार्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। साइन तो है बहुत ही सीधा और कॉस है क्या, कसाइन। जब साइन की बात आएगी, साइन और कॉस, तो यहाँ पर जुड़वे की बात की जाएगी। तो भाई एक तो आपका साइन होगा, साइन कहेगा भैया सबसे पहले हम ए को लेंगे, और साइन कॉस से कहेगा आप बी ले लीजिए। किसकी क्या करेंगे, बी ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कॉस बी, और इसमें क्या होगा, प्लस ही होगा। अब कहेगा क्या, कॉस कहेगा भाई आपने ए लिया है तो क्या हम नहीं लेंगे, हम भी तो लेंगे। तो भी क्या किया, कॉस ए ले लिया, कॉस ए, और ये साइन क्या हो गया, बी। एक ये फार्मूला हो गया। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर माइनस कर दिया जाए, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो कुछ नहीं, जहां पर प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक ये फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या है, जब हम किसी दो कोण को जोड़ेंगे तब के लिए फार्मूला होगा। ठीक, अगर हम यहीं पर क्या कर दे, साइन ए प्लस बी कर दे, साइन ए कर दे, तो क्या होगा, यहाँ पर साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, साइन ए कॉस ए, हाँ कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक, अब आप बताइए, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए और क्या, कॉस ए। ये आपका फार्मूला हुआ। तो यहाँ पर आपका फार्मूले ही फार्मूले हो रहे हैं, चाहे जितने भी फार्मूले बना सकते हैं आप। अब एक आप कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी कोष्टक 1, फिर प्लस साइन ए माइनस बी। इस फार्मूलों के भी आप हल कर सकते हैं। देखिए, आपका साइन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉस की बात करते हैं। कॉस ए प्लस बी
अब वहाँ देखिए साइन था, तो साइन तो बहुत सीधा था, कहा भाई देखिए कुछ आप ले लीजिए कुछ मैं ले लेता हूँ, बांट बांट कर खा लेते हैं। लेकिन कॉस यहाँ पर कॉस है, तो कॉस कहेगा भैया हम तो कॉस कॉस ही साथ रहेंगे, लेकिन तू साइन साइन अपने साथ ही रह, लेकिन हम तो काश ही रहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, कसाई है। अब वहां पर वो सीधा था, कहेगा भैया हम भी धनात्मक रह तुम भी धनात्मक रह, साइन कहा। लेकिन यहाँ पर कॉस कहा भैया हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन तू भले घाटे ही चला जा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी, एक ये फार्मूला हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर प्लस कर दिया जाए, सॉरी यहाँ पर माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कास ए माइनस बी बराबर होगा कास ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी एक ये भी फार्मूला हो गया आपका, और ये भी सभी क्या है इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए इस वीडियो में फार्मूले इतना ही बताए जा रहे हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे फार्मूले को ही लेकर। उस फार्मूले में त्रिकोणमिति के सभी जितने फार्मूले रहेंगे बचे हुए हैं, उस वीडियो के माध्यम से आने वाले वीडियो में आप लोगों को इसके आगे के फार्मूले आपको प्राप्त कराया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।